करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। तो पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भाई मौका जिताना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी यानी कल इतवार को होना है। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। जिन जिलों में मतदान होगा उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौना, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। तीसरे चरण का चुनाव जहां होने जा रहा है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बजाय पिछली बार बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 59 में से 39 सीटें जीती थी, जबकि सपा 9 पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में रविवार को यहां भी मतदान होना है। इस सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। जब अखिलेश यादव को लगा हार जाएंगे, काम नहीं चल रहा है, तो उनको सहारा लेना पड़ा और अपने वृद्ध कमजोर और बीमार पिताजी की लगा अखिलेश का मेरा जहाज डूब रहा है, तो वो कप्तानी से भाग गए और पूर्व कप्तान को लेके आए हैं और पूर्व कप्तान की कप्तानी उन्होंने 17 में छीनी थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से करहल के सभी बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। करहल अखिलेश यादव के पारिवारिक गांव सैफई से सटी हुई सीट भी है। करहल मैनपुरी लोकसभा सीट में आती है, जहां से मुलायम सिंह मौजूदा सांसद हैं। करहल से ही मुलायम सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी और वहां बतौर शिक्षक की नौकरी की थी। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव में ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। अखिलेश के खिलाफ करहल के चुनावी मैदान में उतरे एसपी बघेल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एसपी बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। ये जानना दिलचस्प है कि एसपी बघेल समाजवादी पार्टी और बसपा के बाद अब बीजेपी के साथ नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि एसपी सिंह बघेल के आने से करहल और आसपास की सीटों के सामाजिक और जातीय समीकरण पर असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव को घेरने में कितना कामयाब होते हैं। एक और चेहरा जो तीसरे चरण के मतदान के दौरान फोकस में रहेगा वो है शिवपाल यादव का। रविवार का मतदान समाजवादी पार्टी प्रमुख के चाचा शिवपाल सिंह यादव के भाग्य पर भी मोहर लगाएगा, जो अपनी पारंपरिक जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। इटावा जिले की जसवंत नगर सीट पर अधिकतर बार मुलायम सिंह के कुनबे का ही कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार 1980 में यहां कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था। 1996 से लगातार मुलायम सिंह के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यहां से विधायक चुने जाते रहे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। वहीं बीजेपी ने शिवपाल यादव के सामने विवेक शाक्य को मैदान में उतारा है। इस चरण में मैदान में आए बीजेपी के प्रमुख चेहरों में एक कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी हैं, जो कानपुर के महाराजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 7 बार से विधायक रहे सतीश महाना बीते 32 साल से लगातार कानपुर में कमल खिला रहे हैं। वो 5 बार लगातार मुस्लिम बहुल कैंट सीट से विधायक रहे और 2 बार महाराजपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे को खड़ा किया है। कनिष्क पांडे प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने उनका मुकाबला करने के लिए फतेह बहादुर गिल को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा यहां ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश में है। बसपा ने सुरेंद्र पाल को मैदान में उतारा है। इस बार यहां चुनावी लड़ाई ज्यादा रोचक नजर आ रही है।
कन्नौज सदर से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरोड़ पर भी सभी की नजरें होंगी। असीम अरोड़ पूर्व पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ दलित समुदाय से भी हैं। चुनाव से ठीक पहले यहां के कारोबारियों पर भ्रष्टाचार से जुड़ी छापेमारी के बीच एक पुलिस अधिकारी को मैदान में उतारकर बीजेपी दलितों से जुड़ी अपनी राजनीति को नई दिशा देने की भी कोशिश कर रही है। यह असीम अरोड़ का मुकाबला लगातार 3 बार सपा विधायक रहे अनिल दोहरे से है। देखना यह है आमने सामने की लड़ाई किसकी जीत में तब्दील होती है। आपकी यूपी चुनाव पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com